नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना व्यापार कर रहे हैं, खुद का व्यापार है, फैक्ट्रीज है। आगे के विषय में इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और आगे क्या कुछ कर सकते हैं, धन को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई और आगे के जीवन को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई हैं। कुछ बहुत नेगेटिव तो नहीं, या फिर आगे अगर पॉजिटिव है तो किस कदर है। तो इन सारे महत्वपूर्ण पहलू पर इनको जानकारी चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ समझाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो एक एक्सपेक्ट से नहीं, बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी पर जो भी क्या स्ट्रगल करके किया है, और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए प्रेरित हैं तो आप भी ज़िंदगी पर कुछ कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था होगी तो उस एक्सपेक्ट से भी ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को गहनता के साथ समझिएगा और स्पष्टता के साथ मैं वीडियो को बताने वाला हूँ और आपको समझाने वाला और इवन दिखाने वाला भी हूँ। तो आइए एक एक करके चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर बात करेंगे। इनके हाथ पर जो अवस्थाएं हैं, ऐसी अवस्था हो तो 1000% है कि आप जिंदगी पर सफल बनते हैं। ऐसी अवस्था अगर किसी के भी हाथ पर है तो वो व्यक्ति सफल बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वैसी कौन सी अवस्था है, आखिर इस सबके हाथ पर और क्या क्या ऐसी अवस्था बनी हुई है, जिस बात को हम दिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे अभी इसी वक्त। तो पॉजिटिविटी को देखना है तो इनके हाथ पर बेहद शानदार भाग्य रेखा और सूर्य रेखा है। उसके साथ साथ और भी पॉजिटिव सी अवस्थाएं हैं, उसको आप देखिए, थोड़ा समझिए कि आखिर इस रेखा का फल क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में आप जिंदगी पर कैसे सफल बनते हैं। और अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए और बहुत ही गहराई के साथ मैं चीज़ों को बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देखिए जीवन रेखा, ये रही इनकी मस्त जीवन रेखा, एक अच्छी दिखने वाली जीवन रेखा। और यहां पर से दिख रही है आपकी मस्त भाग्य रेखा, कमाल की भाग्य रेखा, एकदम चंद्र पर्वत से चल रही है, बहुत बढ़िया। और आगे एक बढ़िया स्क्वायर साइन है जो आने वाले समय में जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शा ही रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं। उसके बाद यहां पर से देखो एक बढ़िया दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा और है। अभी तो ज़िंदगी पर और तरक्की करना है आपको, और इसी भाग्य रेखा पर कुछ ब्रांचेस, इन सारे अवस्थाओं को क्लियर किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी देखो एक भाग्य रेखा जो जुपिटर की तरफ देख रही है। उसके बाद बढ़िया दिखने वाली आपकी ये रही आपकी सूर्य रेखा, जो कि बड़ी कमाल है, स्ट्रांग सूर्य रेखा जो जातक को बढ़िया फल देती है। इनकी ज़िंदगी पर जातक काफ़ी गुणी होते हैं। और सूर्य रेखा और भाग्य रेखा पर बन रहा है वीनुमा आकृति। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उच्च अधिकारी के हाथ पर वीनुमा आकृति सूर्य पर्वत पर देखी जाती है, सूर्य रेखा के साथ देखी जाती है, जिसमें जातक उच्च स्तरीय मान सम्मान तो पाते ही पाते हैं, साथ ही साथ इंसान बहुत पैसा भी कमाते हैं। क्योंकि सूर्य रेखा आपके यश को दर्शाती है और भाग्य रेखा आपके धन को दर्शाती है। अगर यश और धन दोनों वाली रेखा आपके हाथ पर अच्छी हो तो आप जिंदगी पर मान सम्मान क्यों नहीं कमाएंगे, इसमें कहाँ संदेह है। आप जिंदगी पर मान सम्मान क्यों नहीं कमाएंगे, इसमें कहाँ संदेह नहीं है, ये बात आप जान लो। क्योंकि जो मान सम्मान आपको दे रही रेखा वो तो आपके हाथ पर निहित है ही, साथ ही साथ जो आपको धन दे रही है वो भी आपके हाथ पर निहित है। अब इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है। और ये विनुमा आकृति इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सूर्य रेखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेखा होती है किसी के भी हाथ पर, और भाग्य रेखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेखा होती है। जिनके हाथ पर भाग्य रेखा होता है, कहा जाता है वैसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। और इसका एक नहीं हजारों प्रमाण मैंने यूट्यूब पर डाल दिया है, और मैं डेली के लाइफ में इसका प्रमाण देखता हूँ कि जातक उतना डिजर्व नहीं भी करते, लेकिन उनके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा रहती है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब देखो, डिजर्व करना ना करना ये तो हम आप जस्टिफाई करते हैं ना, लेकिन ईश्वर ने तो उनको बढ़िया भाग्य दे के जन्म दिया ही है, वो तो जस्टिफाई नहीं किया उन्होंने। तो बस सीधी सी बात समझो कि जिनका भाग्य प्रबल है उनके ज़िंदगी पर धन आता है, शोहरत आता है, वो ज़िंदगी पर माला माल बनते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो बढ़िया पैसा कमाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए किसी को भी देख के ये बोलना कि आप डिज़र्व नहीं करते या फिर आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट मैं था, तो ये अनुचित बात है। क्योंकि आप किसी के भाग्य को नहीं ले सकते, किसी के भाग्य को नहीं लिया जा सकता, किसी के ज्ञान को नहीं लिया जा सकता, किसी के अच्छे कर्मों को नहीं लिया जा सकता, किसी की आयु को नहीं लिया जा सकता।
तो इस बात को लेकर मन में बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल संदेह ना रखें, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत भाग्यशाली लोगों के हाथ में दिखती है। मैं तो चाहता हूं वो भाग्यशाली लोग सभी बने, और है ही सभी, सबके हाथ पर कैसे ना कैसे करके भाग्य रेखा है। किसी के हाथ पर अब अद्भुत है तो वो अंबानी जी जैसे पैसा कमाते हैं, किसी के हाथ पर नॉर्मल है तो नॉर्मल पैसा कमाते हैं, किसी के हाथ पर असामान्य है तो वो सामान्य पैसा कमाते हैं। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी एक बढ़िया दिखने वाली आपकी बुध रेखा बहुत कमाल, जो कि बिजनेस के योग को बताती है। जातक बढ़िया व्यापार कर सकते हैं, और जातक व्यापार से धनार्जन भी अच्छा कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद दिखाऊं तो एक स्ट्रांग दिखने वाली मार्स लाइन है। अब मार्स लाइन आपके हाथ पर हो तो फिर समझना आप ब्लेस्ड हैं, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर 1000%। 1000% ईश्वर की कृपा है तो दो दो मार्स लाइन हाथ पर, एकदम कमाल की मार्स लाइन, बहुत बेमिसाल मार्स लाइन। उसके बाद और भी पॉजिटिविटी में अगर आपको दिखाऊं तो प्लैनेट्स अच्छे हैं। जैसे कि इनका जुपिटर बढ़िया है, इनका जुपिटर थोड़ा भी खराब नहीं है, हल्का फुल्का है, वो नॉर्मल है। जुपिटर अच्छा है, सैटर्न अच्छा है, सन बढ़िया है, मरकरी में थोड़ी समस्या है, बुध फिंगर छोटी है और यहाँ से दबाव है, तो थोड़ा सा मरकरी में समस्या। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो मरकरी लाइन भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और मरकरी भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो हालांकि इसको नेगेटिव में मैं नेगेटिव मामले में मैं इसको तवज्जो दूंगा। बाकी दोनों मंगल बहुत बढ़िया, चंद्रमा बहुत ज़बरदस्त है। तो मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं, और लाइन तो बड़े अच्छे कंडीशंस में मुझे दिख ही रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी को इंडिकेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्लैनेट्स तो मैंने आपको बताया ही बहुत कमाल के हैं। और जिनके भी हाथ पर लाइन और प्लैनेट्स ये अच्छे हों, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो बल्ले बल्ले, जिंदगी पर धन लाभ, पैसे की स्थिति बड़ी अच्छी, धनागमन की स्थिति बड़ी अच्छी, मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो यहाँ पर से ये समझ लिया, और जो थोड़ी सी नेगेटिविटी है आप में उसको भी देख लीजिए आप, और उसको ठीक करने के लिए एक इनिशिएटिव ले लीजिए। मैं बोल रहा हूँ जिंदगी पर बहुत पैसे कमाने वाले हो आप, मैं बोल रहा हूँ जिंदगी पर बहुत पैसे कमाने वाले हो, इसमें तो बिल्कुल संदेह नहीं है। तो अभी मैं उस चीज़ को भी आपको दिखाता हूँ आपके हाथ पर क्या बनी है, क्या नेगेटिव संदर्भ में। नेगेटिव को तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। कुछ कुछ एजेस में राहु रेखा है, हालांकि वो इतना पता नहीं चल पाया होगा इस राहु रेखा के संदर्भ में, लेकिन कुछ आगे की राहु रेखा थोड़ी टफ तो है, मैं उसका बताऊंगा आपको। इसमें क्या होता है ना, जातक को थोड़े फाइनेंशियल लॉस लगते हैं, मे बी आपके कुछ पैसे फंसे हो सकते हैं, मे बी किसी फेज़ में आपने किसी पर ट्रस्ट किया, वो फेज़ आपका 31 साल का हो सकता है, 33 साल का हो सकता है, 35 साल का हो सकता है, 40 साल का हो सकता है। तो वो सफलता ना मिलना, मतलब वो ट्रस्ट फलित नहीं होना, वो पैसे फलित नहीं होने जो आपने इन्वेस्ट किया, ये राहु रेखा दर्शा देती है। तो राहु रेखा समय समय पर प्रॉब्लम्स तो देती है। जिस भी समय में राहु रेखा हाथ पर होती है उस समय में ज़िंदगी पर तकलीफ आती है, तो हमें उस रेखा का, स्पेशली राहु रेखा का उपाय कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इसके दुष्प्रभाव से बचे रहते हैं। तो पहली नेगेटिविटी ये थी। अब कुछ लोग बोलेंगे गुरुजी मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे हाथ पर ऐसी बहुत राहु रेखा है। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप अगर व्यापार करते हैं तो हर महीने क्या उतना ही कमाते जितना एक महीने कमाते हैं? वो तो संभव ही नहीं है। किसी किसी महीने जीरो पर भी रहते होंगे, लॉस भी होता होगा काफ़ी ज़्यादा, तो मे बी वो राहु रेखा सक्रिय हो, या किसी किसी साल आपको लॉस होता होगा। अब सब लोग एक फ्लो में तो उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना वो कमाते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव आता है। मैं तो ये कहता हूँ, चलो जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब में वो उसका उपाय नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है, लेकिन करना तो उनको भी चाहिए। उनको कोई मानसिक तनाव आ जाता है, काम का प्रेशर आ जाता है, पारिवारिक प्रेशर आ जाता है, स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, राहु रेखा कुछ ना कुछ गड़बड़ी देता है। हालांकि मैं इसका उपाय दूंगा इस केस को जस्टिफाई करके। उसके बाद क्या नेगेटिविटी है, माइंड रेखा ज़्यादा बड़ी है, तो मे भी चांसेस है कि इंसान डिसीजन जो लेते होंगे ना वो बड़े कॉन्फिडेंस में लेते होंगे, और कॉन्फिडेंट बिल्कुल गलत चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा, एक सजेशन है, मानना है तो मानना अथवा नहीं मानना वो आपकी मर्जी पर है, मैं तो दूंगा। अगर माइंड रेखा जिनकी ज़्यादा बड़ी हो ना तो वो बड़े तेज तर्राक होते हैं, तभी उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। लेकिन कभी कभार अपने कॉन्फिडेंस की ही वजह से वो जिंदगी पर धोखा खाते हैं और धन अर्जन में कमी होती है। तो ये एक बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है माइंड रेखा की एवज में। अगर आपकी बड़ी दिख जाए, आपकी अपर मार्क से थोड़ी सी ऊपर दिख जाए, समझो आपको ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, ये आपके लिए कभी भी सही साबित नहीं होगा। तो यहां पर से ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी कोई निर्णय आप ना ले, क्योंकि अगर आप लेंगे तो ये एक समस्याजनक बात होगी, ये परेशानीजनक बात होगी।
उसके बाद की नेगेटिविटी देखो क्या है ना, बुद्ध फिंगर भी आपकी छोटी है, इसको जस्टिफाई कर रही है। बुद्ध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से धन लाभ के स्किल, साथ ही साथ आपके अंदर की इच्छा शक्ति, साथ ही साथ आपके तेजी, इन सबको दर्शाता है। तो बुद्ध फिंगर अगर छोटा हो और बुद्ध माउंट थोड़ा दबा हुआ हो, तो जातक अगर व्यापार कर रहे हो तो स्पार्क नहीं आ पाता। जिस कामयाबी को सोच के वो व्यापार करना चाहते हैं, उस प्रकार की कामयाबी में थोड़ी कमी आती है। तो बस करना कुछ नहीं है, बाकी आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, इवन कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने नेगेटिव तर्ज पर नहीं ध्यान देना है, आपको कोशिश करना है कि जो भी आपकी जिसको आप ठीक कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है तो आप उसको ठीक कर भी नहीं सकते, लेकिन स्लाइटली नेगेटिविटी इसको आप बहुत ही आराम से ठीक कर सकते हैं। इसको बस इस कदर करना है कि बुद्ध का आपको उपाय करना है। इसका मैं सटीक उपाय आपको जरूर दे दूंगा, जिसके बाद आप देखना दिन दुगुनी रात चौगुनी करोगे आप। इसका रीज़न है क्योंकि आपके हाथ पर कुछ गड़बड़ है नहीं, और हमें अपनी ज़िंदगी पर एक ही चीज़ गड़बड़, एक ही चीज़ परेशानी करती है, जो हमारी नेगेटिविटी होती है। तो अगर हम उस नेगेटिविटी पर विचार कर लें, उस नेगेटिविटी को ठीक कर लें, तो फिर तो टेंशन ही नहीं है। तो बुद्ध का उपाय आपको करना चाहिए, आप मेरे से लिखवा के रख लो। ये उपाय करने के बाद आप डेफिनेट रूप से ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे, क्योंकि इसका रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न है। उसके बाद की कोई नेगेटिविटी हमें दिख नहीं रही, तो इसका आप जरूर से करें। अब ये तो हो गए नेगेटिव। अब इनका प्रश्न, आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी और पैसा कितना कमा पाएंगे। मैं तो बोल रहा हूँ बहुत पैसा कमाओगे, बस जो आपकी छोटी सी नेगेटिविटी है उस पर विचार कर लीजिए, उस पर गौर कर लीजिए, उसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। इसके उपरांत आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए हम आपके जीवन रेखा चीज़ों को देखते हैं। तो देखो, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट आप हो चुके हैं, तकरीबन आप 16-17 वर्ष की आयु से। प्रोग्रेस लाइन हाथ पर जरूर थी, जिंदगी पर तरक्की किया आपने। कुछ एक ट्रायंगल्स थे तो नेगेटिविटी को दूर करिए, डिग्री पूरे करने के योग थे। एक नॉर्मल 18 वर्ष में दिक्कत थी, फिर एक 21वें वर्ष में तरक्की थी, 23 वर्ष में कोई दिक्कत को इंडिकेट करी थी, 24 वर्ष में बढ़िया तरक्की, 25 में तरक्की, 26 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम, 27 में तरक्की, 28 में तरक्की, 29 में तरक्की, 30 साल में एक थोड़ी दिक्कत के योग थे। मतलब कुछ नॉर्मल हुआ होगा, पता भी नहीं चला होगा, या पता चला भी होगा तो आप गौर करना। 31 साल में तरक्की, 32 में तरक्की, 33 में एक दिक्कत के योग बन रहे हैं। तो ये राहु रेखा है। राहु रेखा 33 के बाद आपकी पूरी स्टॉप है। राहु रेखा 33 के बाद आपकी पूरी स्टॉप है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। 33 के बाद आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी है। एक आपके 36 में बढ़िया तरक्की है, फिर एक आपके 42-41 में है, फिर आपके तकरीबन 45 में है, 48 में आगे की जीवन रेखा भी बड़ी कमाल है। मतलब ये समझ लो लाइफ लाइन बहुत शानदार आपकी दीर्घायु है, नो डाउट। थोड़ी सी यहाँ पर 48 में, ये 50 में के बाद थोड़ी धूमिल दिख रही है, बाकी उसके बाद की जीवन रेखा अच्छी, हालांकि इसको वेरीफाई कर लिया जाएगा, डोंट वरी। बाकी ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा, स्ट्रांग मार्च लाइन। और जीवन रेखा का इतना अच्छा होना, जातक की आयु का परिचक्र आता है, दीर्घायु है। एक जगह थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, मैं बता दूंगा क्या करना है बाद, बाकी तो उसके बाद तो बम तरक्की है, एकदम स्मूथ जीवन रेखा। जब आपकी स्मूथ जीवन रेखा हो तो फिर आयु को लेकर सोचना नहीं है। और आयु को लेकर देखिए क्या है ना मैं कोई बोलने वाला हूं, ना कोई और बोलने वाला है। तो आयु को लेकर विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है, विशेष सोचने की आवश्यकता नहीं है। और मन में नेगेटिविटी को ना लाएं आप, कोशिश करें जिंदगी पर आगे बढ़ने का। कभी कभार नेगेटिविटी आपको परेशान 1000% कर सकती है, बाकी जीवन रेखा से तो मुझे विशेष तकलीफ या विशेष समस्या आपके हाथ से दिख नहीं रहा। जीवन रेखा से विशेष दिक्कत या विशेष समस्या आपके हाथ से दिख नहीं रहा, और जीवन रेखा काफ़ी स्पष्ट है। मंगल रेखा अच्छी हो तो मैं एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मैं एकदम कॉन्फिडेंस में बात करना उचित समझता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप ब्लेस्ड हैं, ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि मंगल रेखा को हम पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। ये कॉमन रेखा होती ही नहीं है। ये अगर किसी के भी हाथ पर है तो आपके अच्छे कर्म है तभी आपके हाथ पर है। ये बहुत कम हथेली पर दिखती है, इवन ना के बराबर हथेली पर दिखती है। इतनी सुंदर, अब छोटी बड़ी तो दिखती रहती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर सुंदरता की मैं परिचय करूँ तो इतनी सुंदर नहीं के बराबर दिखती है। तो ये बिल्कुल कॉमन रेखा नहीं है, इसको कॉमन रेखा समझने की गलती भी करना उचित नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, ये तो इनकी पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी और इनके प्रश्न थे। अभी इनके तरीके हम चैनल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अभी भी बहुत प्रकार से जानकारी को मैं दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो ये इनकी रेक्टेंगल पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते लगभग प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है। तो ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। अब राजयोग का मतलब क्या होता है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूजन्स में रहते हैं। मान लिया जाए इसके 65% है इनके हाथ पर, मतलब 100 दिन की अगर आपकी ज़िंदगी है, मतलब एक ओवरऑल काउंट कर रहा हूँ मैं, उसमें आप 65%, मतलब 100% की अगर आपकी ज़िंदगी है तो 65% अच्छा बिताओगे। कहने का अर्थ ये है कंफर्टेबल बिताओगे। और देखो स्ट्रगल्स तो देखो कुछ ना कुछ ज़िंदगी पर बने रहते हैं, किसी के 10% रहते हैं, किसी के 20 रहते हैं, मिनिमम 10 तो रहता ही रहता है।
अब 10 नहीं होगा तो उसको पता कैसे चलेगा तकलीफ क्या होता है, उसको पता चलना चाहिए ना तकलीफ भी क्या होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। मान लिया जाए पैसा उसके पास बहुत हो लेकिन कुछ मानसिक तनाव हो, मान लिया जाए मानसिक तनाव हो नहीं हो लेकिन पैसा ही ना हो, बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो यहां पर से जिंदगी आपकी कंफर्टेबल बीतती है और एक समय के बाद तो जिंदगी एकदम स्मूथ हो जाएगी। बाकी प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, गद्देदार अवस्था, जब भी गद्देदार हो तो जातक राजाओं के समान जिंदगी को बिताते हैं, जिंदगी बड़ी कंफर्टेबल रहती है। गुलाबी अतलिय धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कैसे धन जिंदगी पर जरूर आ जाता है। तो पैसे को लेके मेन कंसर्न है कि जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया पैसा। फिर देखिए एक जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा कृत्य, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी डेफिनेट रूप से। बाकी बढ़िया ये लाइन्स है जो आपके डिजायर्स को इंडिकेट करते हैं, सेकंड फ्रेज बड़ा है तो जहाँ तक किस सम्मान की रक्षा कर पाते हैं और किसी के अंडर कार्ड करना इनके बस की बात नहीं, ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर काम नहीं कर सकते। एक जबरदस्त स्तंभ है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, जातक का शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व का अर्थ ये हुआ कि मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, किसी के अंडर कार्य करने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और गुस्सैल भी हैं थोड़े, और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के मोटिव से चलते हैं और एकदम पराक्रम से आगे बढ़ते हैं। बस इनको अपना डिग्निटी पता होता है, इनको अपना औकात पता होता है कि मुझे क्या करना है। तो एक बेहतरीन थंब है आपका। समझदारी के लोग काफ़ी चीज़ तक बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े पैसे खर्च करते हैं ना, ये लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च करते हैं। खैर ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अब पैसे तो नियंत्रण में खर्च करो, ये तो मैं सजेशन दूंगा, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर पर खई लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, सबको लेके चलना चाहते हैं, पारिवारिक मामले में भी सबको लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती तो है, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। हिम्मती के साथ साथ अगर आप मेहनती रहें तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। बुद्ध फिंगर छोटी है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है प्रारंभिक समय डिसीजन लेने में, तो यहाँ पर से मैं उपाय करने का सजेशन दूंगा, दिन दोगुनी और रात चौगुनी करोगे आप, ये कन्फर्म है, क्योंकि हथेली पर बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्थाएं हैं। फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी अच्छे स्ट्रेंथ का परिचय तो ये करा ही रही है, जातक अच्छे क्रिएटिविटी अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक तो होती है। फिर देखिए आपकी बृहस्पति अच्छी है तो ये दार्शनिक सोच को इंडिकेट करते हैं, कुछ आपके स्क्वायर से ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति अच्छी जिंदगी बिताते हैं 28 वर्ष के बाद। ये कुछ लाइन से थोड़ी बहुत परोपकारी नेचर को दर्शाती है। बाकी बृहस्पति बैलेंस्ड में है, ना तो बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप्ड है ना बहुत लेस डेवलप्ड है, तो इसका एक ही अर्थ होता है कि इस जातक में जिंदगी पर बड़े सामान्य रूप से अपनी जिंदगी को बिताते हैं। इनकी जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है, बड़ी समझदारी से बीतती है, और साथ ही साथ दार्शनिक सोच के मालिक होते हैं, अच्छे सोच के मालिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं, लॉजिकल तरीके से जिंदगी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, बस बढ़िया बृहस्पति है। फिर देखो आपकी बहुत ज़बरदस्त आपकी माइंड रेखा, दिमाग के बड़े तो तेज व्यक्ति हैं आप। फिंगर पर ये आपके माइंड रेखा पर ट्रायंगल से जो आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, थोड़े से भावुकता है जो कि बड़ी सामान्य थी। बाकी आगे की हृदय रेखा भी बड़ी शानदार है, आपके विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करे, बैलेंस काफ़ी अच्छा है। दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त इंसान है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, और एकदम दिमाग लगा के ज़िंदगी पर आगे बढ़ते और आगे बढ़ कर दिखा भी देते हैं। यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ त्रिशूल नुमा आकृति के साथ है। 2-3 क्षेत्र से पैसे, सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ के योग थे, विदेशी दर से धन लाभ के योग के लाइन्स बन रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, इंसान दिमाग के बहुत तेज है, और भाग्य रेखा की ऐसी अवस्था आपको जिंदगी पर बढ़िया धन देती है, आपको जिंदगी पर बढ़िया धन देती है भाग्य रेखा की ऐसी अवस्था, ये 1000% सही है। फिर देखो यहाँ पर से देखो पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा, मतलब कमाल की सूर्य रेखा, बड़े गुणी व्यक्ति, टैलेंटेड है। तो बस मैं अपने एक नेगेटिविटी को खत्म कर लेना है, जिंदगी पर पैसे की फ्लो बढ़ जाएगी। ये आपके स्क्वायर बन रहा है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शा रहा है 36 वर्ष की आयु के बाद। यहाँ पर से देखिए एक और ट्रायंगल से, मतलब प्रॉपर्टी तो 32 वर्ष के बाद ही बन जाता है, 36 वर्ष के बाद एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं। सनमर के अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान, बहुत तेज तर्राक, जंगल में भी इनको छोड़ दो तो पैसा कमा के आ जाएंगे, इतने तेज तो ये जरूर होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त इंसान, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक है, एनर्जी से आगे बढ़ते हैं, पराक्रमी है, और पराक्रम होना ही चाहिए ज़िंदगी पर कुछ करने के लिए, वो आपके अंदर बहुत ही अच्छे से है, और मंगल आपका बहुत शानदार है। चंद्रमा बढ़िया है, कुछ यात्रा के योग जिंदगी पर बने हैं। चंद्र से गई भाग्य रेखा इंसान को कला साहित्य में इंटरेस्ट को दर्शाती है, बाकी आगे की भाग्य रेखा ही बड़ी अच्छी है। खाने से कपड़े से जुड़े हुए कार्य में सफलता, होटल्स लाइन में बहुत सफलता, स्क्वायर यहाँ भी बना है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी बली है। सूर्य रेखा तो अच्छा ही है, बुध रेखा थोड़ी सी विजिबल कम है, इसका उपाय करोगे तभी तो मैं बोल रहा हूँ, पैसे बहुत आने वाले हैं, मैं दे दूंगा आपको पर्सनली। बाकी यहाँ पर से देखो कुछ आपके बाकी को सपोर्ट, ये कुछ यात्राओं का ये परिचय करा रही है, जीवन रेखा से निकल रही है। यहाँ पर से एक विष्णु आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, जबरदस्त शुक्र है, ये भी देखो लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइंस,
थोड़े स्ट्रेस रहे हैं, बाकी मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, पैसे मैनेज करने में माहिर है। शादी के बाद भाग्योदय होती है, जबरदस्त शुक्र है इनका, जबरदस्त। फिर देखिए मंगल बढ़िया है इनका, मंगल रेखा हाथ पर थोड़ी टेंशन लेते हैं कभी कभार, हो ज़्यादा नहीं। बाकी मंगल रेखा अच्छा है तो पराक्रमी भी उतने ही हैं आप, ये भी देखो मंगल रेखा बहुत कमाल। मंगल अच्छा होने से जातक पराक्रमी तो होते हैं, जल्दी डरते वरते हैं नहीं, थोड़ा चिंता करते हैं तो वो टेंशन मत लो आप, थोड़ा चिंता करने से बीपी की समस्या हो सकती है, बाद में की कोई दिक्कत नहीं है। ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।